रेखा एक ऐसी अभिनेत्री जो कि अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। 64 साल से ऊपर की रेखा हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अपनी खूबसूरती से तमाम हसीनाओं को रेखा मात देती दिखाई देती हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, आज के इस खास पेशकश में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार रेखा के रिलेशंस कितने ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। अक्सर ही अमिताभ रेखा का नाम आप सुनते रहते होंगे, साथ में ये नाम इतनी बार लिया जा चुका है कि हर किसी की जुबा पर अमिताभ रेखा का नाम रहता है। जब कहीं दोनों साथ में या फिर एक इवेंट पर स्पॉट किए जाते हैं तो दोनों को लेकर खबरें बनने लगती हैं। साथ में इसलिए क्योंकि साथ में एक इवेंट में तो पहुंचते हैं, लेकिन अलग अलग एक ही छत के नीचे तो पहुंचते हैं, लेकिन एक दूसरे को पूरे तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम आपको अमिताभ और रेखा के बारे में बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा बताएंगे और पुरुषों के बारे में जिनसे रेखा का रिलेशन रहा है, जो कि रेखा की जिंदगी में रहे हैं। ये कुछ और नए पन्ने लेकर आए हैं हम रेखा की जो किताबी दुनिया है उससे। तो आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि रेखा द अनटोल्ड स्टोरी एक किताब है, उसमें भी तमाम चीजें मेंशन है। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये रिलेशंस। रेखा तो एकदम सीधी होती है, लेकिन अभिनेत्री रेखा की निजी जिंदगी काफी टेढ़ी मेढ़ी रही है। काफी उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी है। एक ज्योतिष ने तो रेखा के लिए भविष्यवाणी तक कर दी थी कि रेखा के ग्रहों का कुछ ऐसा मेल है कि उन्हें पति का सुख कभी भी नहीं मिल पाएगा। रेखा की जिंदगी में कई पुरुष आए जिनके वो नजदीक रही। हालांकि रेखा ने ज्यादातर संबंधों को स्वीकारा ही नहीं, लेकिन एक गॉसिप्स कॉलम के अनुसार आज हम आपको बताने वाले हैं रेखा की जिंदगी के बारे में। रेखा को शायद सच्चा प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। जिसने उन्हें सच्चे प्यार की झलक देखी तो वो शादीशुदा दिखी। एक विवाह भी उन्होंने किया, लेकिन उसका अंत बहुत ही ज्यादा दुखद रहा। इस वक्त रेखा बेहद अकेली हैं, बीते लम्हों को याद कर जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार रेखा का नाम किस किस पुरुष से जुड़ा। रेखा ने हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री सावन भादो से शुरुआत की थी, जिसमें उनके हीरो नवीन निश्चल थे। नवीन की तरफ रेखा आकर्षित हुई, लेकिन नवीन को उनमें रुचि नहीं थी। आपको बताना चाहेंगे कि उस समय रेखा अपने लुक पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा बताया जाता है कि नवीन के प्रति रेखा की दीवानगी एक तरफा थी और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते ये दीवानगी भी खत्म हो गई। इसके बाद आगे रेखा का और भी नाम जुड़ा। आपको बताना चाहेंगे हम कि इसके बाद रेखा का नाम जोड़ा गया विनोद मेहरा से भी। विनोद और रेखा के रोमांस ने खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरी और ऐसा कहा जाता है कि रेखा और विनोद ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। हालांकि एक टीवी शो में रेखा ने इनकार करते हुए विनोद को अपना एक अच्छा दोस्त ही बताया था और विनोद में अलगाव की वजह विनोद की मां को बताया जाता है। वो रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा रेखा का नाम जुड़ा किरण कुमार के साथ। बता दें आपको कि किरण के साथ रेखा का नाम कुछ समय के लिए जोड़ा गया था और ऐसा भी कहा जाता है कि विनोद से संबंध टूटने के बाद रेखा बहुत ज्यादा निराश थी और किरण ने उन्हें ऐसे समय में कंधा दिया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा नाम चर्चाओं में रहा रेखा का बाबा संजय दत्त के साथ। संजय दत्त से नजदीकियों की चर्चाएं भी हुई और दोनों के शादी करने की भी खबरें मीडिया में वायरल रही, लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं निकला। रेखा का नाम सबसे ज्यादा जोड़ा गया और भी, जी हाँ, रेखा का नाम जुड़ा मुकेश अग्रवाल। रेखा ने साल 1990 में नई दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश ने खुद की जान ले ली थी। मुकेश नोट छोड़ गए थे कि उनकी जान के पीछे किसी को भी जिम्मेदार ना माना जाए। इस घटना से रेखा पूरे तरीके से हिल गई थी और फिर उनका नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा। लेकिन इन सब के अलावा एक नाम ऐसा भी है जिनके साथ रेखा ने अक्सर ही बेहद ज्यादा खबरें बटोरी है। ये नाम कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ही है। रेखा जिस पुरुष की तलाश में थी वो उन्हें अमिताभ के रूप में मिला।
आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद रेखा का कायल पलट ही हो गया था। लुक से लेकर तो रेखा की सोच तक में बदलाव आ गया। बताना चाहेंगे कि वो मैच्योर हो गई थी और बातों की गंभीरता को भी समझने लग गई थी। अमिताभ और रेखा ने कई सारी फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को देख उनके प्यार को महसूस किया जा सकता है। रेखा के दोस्त के बंगले पर अक्सर ही वो मुलाकात किया करते थे और तो और ऐसा भी बताया जाता है कि रेखा से अमिताभ शादी करने के मूड में भी थे, लेकिन कूली के सेट पर उनका एक्सीडेंट हो गया। जया ने दिन रात अपने पति की सेवा की। दुर्घटना के बाद ठीक होने को अमिताभ ने पुनर्जन्म माना और रेखा से फिर दूरी बना ली। ऐसा भी कहा जाता है कि रेखा ने आज भी अपने मन में अमिताभ को बसाया जाता है और वो आज भी उन्हें उसी तरह से चाहती हैं जितना कि सालों पहले चाहती थी।